बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पाउंडर। इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट सोलर सिस्टम कैपेसिटी फॉर होम अप्लायंसेस, यानी घर के अंदर हम सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सोलर कैपेसिटी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 3 वीडियोज़ होंगी। इस वीडियो में हम जो सोलर पैनल की कैपेसिटी है वो कैलकुलेट करेंगे और बशर्ते ज़िंदगी अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम बैटरी की AHC कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और तीसरी वीडियो में हम जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं सोलर पैनल के अंदर सिस्टम में उनकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे पास लोड क्या है, कि हम कौन सी जो डिवाइसेस हैं या अप्लायंसेज हैं उनको हम सोलर से चलाना चाहते हैं। तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएं देखें तो आपको एक इलेक्ट्रिक क्लॉक नज़र आता है। अगली पिक्चर में आपको डायग्राम जो है उसके अंदर जो बेडरूम है उसमें आपको एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट नज़र आ रहा है। आगे आपको एक रेडियो नज़र आ रहा है, फिर टोस्टर है। देन अगर आप क्लॉक के नीचे देखें तो एक बल्ब है जो कि इस्तेमाल होता है हमारे लैंप में, और इसी तरीके से उसके आगे 3 एक हमारे पास एनर्जी सेवर्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और फिर आपका छोटा सा वाटर पंप है जो कि पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर आगे जो है हमें एक छोटी सी फ्रिज है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह इस डायग्राम में आप देखें तो हमें माइक्रोवेव ओवन नज़र आ रहा है किचन के अंदर, और राइट साइड के ऊपर 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं। इस वक्त तो वो 2 लाइट को चला रहे हैं, लेकिन ये सोलर पैनल हैं जिनकी मदद से हम इन अप्लायंसेस को चलाना चाहते हैं। तो लोड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्लॉक है ये मैंने अपने लोड लिए हैं। आप अपने लोड जो है वो ले सकते हैं जो भी अप्लायंसेज हैं उनको, और ये लोड कोई कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। हर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसके पीछे उसकी पावर कंजम्पशन दी होती है, और अगर वो ना दी हो तो कम से कम उसकी वोल्टेज और उसका करंट जो है वो मेंशन किया होता है। और जब आप करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास पावर कंजम्पशन आ जाती है। जैसा कि हमने पहली जो वीडियो थी करंट वोल्टेज और पावर की, उसमें हमने देखा कि P = V × I, यानी पावर जो है वो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने से जब आप करते हैं तो फिर पावर आ जाती है। तो 3 वाट का हमारा क्लॉक है, 24 आवर्स हम इसको चलाना चाहते हैं, और टोटल हमारे 72 वाट आवर्स बनते हैं। इसी तरह ब्लैंकेट है जो कि 96 वाट का है, इसको 6 घंटे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं और 576 वाट आवर्स बनते हैं। हमारे पास रेडियो है जो 100 वाट इसकी पावर कंजम्पशन है, 2 घंटे हम इसको सुनना चाहते हैं तो 200 वाट इसकी पावर कंजम्पशन टोटल हमें रिक्वायरमेंट है। टोस्टर जो है वो 950 वाट उसकी पावर कंजम्पशन है, 1 घंटा हम उसको चलाना चाहते हैं तो हमें 950 वाट आवर्स जो है वो चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो लैंप है उसके अंदर 60 वाट का बल्ब लगा हुआ है, 1 घंटे के लिए वो ऑन रहता है क्योंकि हम स्टडी करते हैं 1 घंटा में फ़र्ज करो तो 60 वाट आवर्स जो है वो उसके लिए हमें चाहिए। 3 बल्ब हैं हमारे पास 10 वाट सीच के, ये एनर्जी सेवर्स हैं। 2 घंटे एक बल्ब जो है वो चलता है, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास जो है 60 वाट आवर्स जो है वो हमें चाहिए। इस तरह हमारे पास मोटर पंप है छोटा सा, 50 वाट उसकी पावर कंजम्पशन है, तो 1 घंटा वो इस्तेमाल होता है और 50 वाट आवर्स जो है उसके लिए चाहिए। छोटी सी फ्रिज है हमारे पास, 50 वाट उसकी पावर कंजम्पशन है, 9 घंटे वो एक्टिवेट रहती है, बाकी टाइम वो सो जाती है, रेस्ट करती है, तो 450 वाट जो है वाट आवर्स जो है वो उसके लिए हमें चाहिए। माइक्रोवेव ओवन है वो 450 वाट उसकी पावर कंजम्पशन है और 1 घंटा वो इस्तेमाल होता है, जिसके लिए हमें 450 वाट आवर्स जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है। अब अगर टोटल देखें तो
हमारे पास ये अगर इस पूरे लोड को आप टोटल करें तो टोटल लोड हमारा बनता है 2868 वाट आवर्स, या हम राउंड करते हैं तो 2880 वाट आवर्स। और ये नीचे डायग्राम में देखें तो सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर हमने सन हमें नज़र आ रहा है, जहाँ से हमें लाइट आती है, जो कि सोलर पैनल है इस वक्त, जो कि लाइट को जला रहा है। लेकिन ये सोलर पैनल के ऊपर जब पड़ती है तो ऑब्वियसली ये फिर, जैसे हमने पहली वीडियो में कहा था कि जो लाइट एनर्जी है उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और नीचे राइट साइड के ऊपर इसका चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, जो कि इसके चार्ज को कंट्रोल करता है कि कितना ज़्यादा या कम करंट जो है वो लाइट जो लेफ़्ट के ऊपर है उसको देना है, ताकि वो मुनासिब करंट मिले, वो जल ना जाए। इसी तरीके से फिर आगे ये बैटरी है, जो कि जैसे आपके घरों में यूपीएस है तो ये यूपीएस को दे दी जाती है, या बैटरी को ये दिया जाता है जो करंट उधर से आता है। और वो इसको आगे यू कैन से अगर रिसीव लोड हो तो फिर तो वोल्टेज रेगुलेटर भी हमें लगाना पड़ेगा, और लेकिन इसको फिर हम इन्वर्टर में लगाते हैं। जैसे आप राइट साइड पे देख रहे हैं कि एक रेड सा बॉक्स है, इसको इन्वर्टर कहते हैं, और इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और नीचे आप देखें कि एक टेक्नीशियन जो है वो काम भी कर रहा है। तो अगर तो आप डीसी तो हम चलाते नहीं हैं, लेकिन कभी कैरावान में कहीं सैर सपाटे के लिए जिनके पास कैरावान है अगर वो जाते हैं तो वहाँ पे जो अप्लायंसेस होती हैं वो स्टेट डीसी से चलती हैं, तो वहाँ पे तो ठीक है कि जी आप वोल्टेज रेगुलेटर से आउटपुट लेके आप उनको देंगे। लेकिन हमारे घरों में चूँकि सारी जो डिवाइसेस हैं वो एसी ऑपरेटेड हैं, अंदर जाकर तो वो डीसी बन जाती है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी पावर सप्लाई है, तो हमें तो उसको एसी ही देनी है। लिहाजा इन्वर्टर से आउटपुट करके या यू कैन से यूपीएस से, तो इसलिए हम सारी की सारी जो है वो 220 वोल्ट एसी ही जनरेट करेंगे सोलर पावर से। अब यहाँ पे हमने फ़र्ज़ किया है कि जी हमारे पास 24 वोल्ट डीसी बैटरी है। अब इस वक्त आपके पास 12 वोल्ट डीसी बैटरी भी अवेलेबल है मार्केट में, 24 वोल्ट भी अवेलेबल है और 48 वोल्ट भी अवेलेबल है। तो हमने इसको 220 वोल्ट में एसी में कन्वर्ट करना है। तो रिक्वायर्ड एम्पियर्स पर डे, हमने कहा कि जी 6 घंटे हमें जो हमारे टोटल लोड है पर डीसी बैटरी वोल्टेज, तो हमने डीसी वोल्टेज जो है वो 24 वोल्ट की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पावर हमारे पास 2880 वाट्स है जो हमारी रिक्वायर्ड है। तो अगर पावर को हम वोल्टेज पे डिवाइड करेंगे जो कि 24 वोल्ट है, तो हमारे पास 120 एम्पियर आवर्स पर डे जो है वो बनते हैं। अब इनको हमने एसी में कन्वर्ट करना है तो इन्वर्टर को देना पड़ेगा, और इन्वर्टर की एफिशिएंसी है, अब ये तो नहीं हो सकता कि जी आप 120 एम्पियर आवर दें और वो आपको 120 एम्पियर आवर्स ही एसी दे दे। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी डिवाइस की, किसी भी इंसान की, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो इसलिए हम लोड L1 जो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 0.8 का फैक्टर जो है, जो रिकमेंडेड है बाई IEEE, जैसे मैं आपको बता रहा था पहले, तो 120 डिवाइडेड बाई 0.8 तो 150 एम्पियर आवर्स हमें करंट चाहिए है। जिसका मतलब क्या है कि अगर हम 150 एम्पियर आवर्स देंगे इन्वर्टर को तो डीसी, तो वो हमें 120 एम्पियर आवर्स जो है वो एसी देगा। इसी तरीके से जो हमारी एक्चुअल लोड कंपनसेशन फॉर द बैटरी चार्ज ऑब्लिक डिस्चार्ज, अब आप कोई भी बैटरी लेते हैं तो आपको एडवाइस किया जाता है कि जिसको मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज नहीं करना, यानी आप जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके बीच में कम से कम 20% एज रिकमेंडेड बाय द IEEE वो चार्ज जो है वो होना चाहिए। तो उसके लिए हम 1.2 फैक्टर जो है हमें उन्होंने रिकमेंड किया है कि 150 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 इज इक्वल टू 180 एम्पियर आवर्स। तो मकसद क्या हुआ कि 180 एम्पियर आवर्स जब हम देंगे इन्वर्टर को, और वो इन्वर्टर जो है फिर हमें 120 एम्पियर जो है वो देगा, जो कि हमारी
रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का भी काम हो जाएगा और आपकी जो इन्वर्टर है वो भी आपको 120 एम्पेयर जो है वो दे देगा। नेक्स्ट हम आते हैं एवरेज लाइट आवर्स पर डे। अब एवरेज लाइट आवर्स पर डे जो मैंने लिए हैं वो 6 आवर्स हैं। सर्दियों में ये 5 घंटे भी हो सकते हैं और वो इलाके के ऊपर भी डिपेंड करता है, 4.5 आवर्स भी हो सकते हैं, और गर्मियों में डिपेंडिंग अपॉन द एरिया इन विच यू आर लिविंग तो ये 7 घंटे भी हो सकते हैं, 8 घंटे भी हो सकते हैं। बहरहाल मैंने इनको 6 घंटे लिया है। तो टोटल अरे एम्पियर्स, अरे एम्पियर्स का मतलब ये है कि अरे मींस अरेंजमेंट, कि जो सोलर पैनल की जो अरेंजमेंट होगी पैरेलल में, वो हमें अगर हम उनको कनेक्ट करेंगे, जो बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो वो हमें कितने एम्पियर्स जो है वो देगा। तो हमें 180 एम्पियर्स चाहिए, 6 घंटे हमारे पास सूरज की रोशनी जो है वो अवेलेबल है, तो हमें 1 घंटे में 30 एम्पियर्स जो है वो चाहिए हैं। तो अब देख लें, हमने यहाँ से 30 एम्पियर रखा है, आगे आर शार जो है वो ख़त्म कर दिया है। हम मार्केट में जो मैंने सर्वे किया और ऑब्वियसली उसकी स्पेसिफिकेशन देखी, तो आई एम यूजिंग 300 वाट सोलर पैनल विच हैज़ 30 वोल्ट आउटपुट अंडर लोड कंडीशन। तो ये आपने देखना है कि जी जब आप किसी शॉपकीपर के पास या सप्लायर के पास जाते हैं और वो आपको सोलर पैनल दिखाता है कि जी मेरे पास ये सोलर पैनल अवेलेबल हैं, और आप उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी सेलेक्ट करते हैं, उसमें आप ब्रोशर में देखें, उससे ब्रोशर लें और उससे देखें कि जी उसकी जो अंडर द लोड कंडीशन मैन्युफैक्चरर ने आउटपुट वोल्टेज कितनी रखी हुई है। तो इस केस में जो 30 वोल्ट है। तो करंट एट द सोलर पैनल एट पीक पावर, यानी जब आप मैक्सिमम रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है सोलर पैनल के ऊपर, तो हमने कहा जी 300 वाट का सोलर पैनल हम इस्तेमाल करते हैं, 30 वोल्ट जो है वो उसकी अंडर द लोड कंडीशन आउटपुट है, तो हमें वो 10 एम्पियर करंट जो है वो देता है। टोटल पैनल्स रिक्वायर्ड इन पैरेलल 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3 पैनल्स। 30 क्योंकि 30 एम्पियर हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है और एक पैनल जो है हमें 10 एम्पियर दे रहा है, और इसलिए हमें ये जो 3 पैनल्स हैं इनको जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त हमें टोटल 30 एम्पियर देंगे, क्योंकि पहली जो वीडियो है वोल्टेज करंट और पावर वाली, उससे आपको मालूम है कि जब आप डिवाइसेस को, बैटरीज को या सोलर पैनल्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो करंट जो है वो ऐड अप होता है। तो एक चूँकि हमें 10 एम्पियर दे रहा है एक पैनल, तो 3 पैनल जो है वो हमें 30 एम्पियर देंगे। तो लिहाजा हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी, आज हम रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं और कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें कितने सोलर पैनल चाहिए हैं, तो 3 पैनल जो है वो हमें चाहिए हैं 30 एम्पियर करंट के लिए। अब हम चूंकि 24 वोल्ट बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑब्वियसली इसको हमने वोल्टेज रेगुलेटर को देना है, क्योंकि हमें आउटपुट जो है वो रेगुलेटेड चाहिए है, तो ये तो नहीं हो सकता कि जी हम 24 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर को दें और हमें 24 वोल्ट ही वो आउटपुट में दे दे ऑब्वियसली। तो इसके लिए हमने जो फैक्टर रिकमेंड किया है IEEE ने, वो है 1.5। यानी आप अगर 24 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इज 36 वोल्ट, तो अगर आप 36 वोल्ट देंगे वोल्टेज रेगुलेटर को, तो वो आपको रेगुलेटेड आउटपुट जो है वो 24 वोल्ट मिलेगी। तो हम किस नतीजे पे पहुंचे कि बैटरी जो यूज़ करते हैं हम वो 24 वोल्ट है। वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेटर इज, जैसे हम पहले कह रहे थे, 36 वोल्ट, और वोल्टेज सोलर पैनल की जो है वो दैट इज 30 वोल्ट। जैसा कि करंट की फॉर्म में था, करंट के मामले में था, इसी तरीके से अगर आप इसमें देखें वोल्टेज के साथ तो जो कन्वर्जन फैक्टर है रिकमेंडेड बाय IEEE
DC टू AC वो है 0.7। तो वोल्टेज 30 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 0.7 21 वोल्ट, यानी अगर आप 30 वोल्ट DC देंगे तो 21 वोल्ट फिर आपको मिलेगी। Thus we have to get 2 banks of 3 panels each in series to get 42 वोल्ट, क्योंकि जब आप 2 बैंक इन सीरीज लगाएंगे तो आपको 21 वोल्ट प्लस 21 वोल्ट 42 वोल्ट वोल्टेज मिल जाएगी, जो कि हमारी 36 वोल्ट रिक्वायर्ड जो वोल्टेज है उससे ज़्यादा है। तो दिस इज देन ओके। तो इसका मतलब है कि वन बैंक कंप्राइजेज 3 पैनल्स इन पैरेलल टू गेट 3 into 10 is equal to 30 amperes करंट विच इज़ रिक्वायर्ड। यानी अगर हम 3 पैनल्स को पैरेलल में लगाएंगे तो एक पैनल चूँकि हमें 10 एम्पियर करंट देता है, तो 3 पैनल जो है जो बैंक है पूरा वो हमें 30 एम्पियर करंट देगा। तो लिहाजा टोटल पैनल्स ऑफ 300 वाट जो हमें चाहिए हैं 3 into 2 is equal to 6 सोलर पैनल्स, यानी 2 बैंक होंगे और हर बैंक के अंदर 3 पैनल्स होंगे। इसी तरीके से सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के लिए अब हमारा पैनल जो है वो होगा 21 वोल्ट बाई 10 एम्पियर, यानी वोल्टेज वो हमें 21 वोल्ट देगा और एम्पियर हमें वो 10 एम्पियर देगा, करंट जो है वो हमें 10 एम्पियर देगा। जैसे हम कह रहे थे अ बैंक कंटेन्स 3 सोलर पैनल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 3 पैनल सोलर पैनल जैसे हमने कहा उनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, वो हमें 30 एम्पियर करंट देंगे और 21 वोल्ट, इट विल गिव अस 21 वोल्ट वोल्टेज एंड 30 एम्पियर करंट। और इस तरीके से वी विल कनेक्ट 2 बैंक्स इन सीरीज टू गेट 42 वोल्ट वोल्टेज और 30 एम्पियर करंट। और हमारी रिक्वायरमेंट है 36 वोल्ट वोल्टेज और 30 एम्पियर करंट, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो मीट करेगा। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपको 2 बैंक नज़र आ रहे हैं, हर बैंक के अंदर 3 सोलर पैनल हैं। अब 3 सोलर पैनल बैंक 1 में हमने पैनल में कनेक्ट किए हैं, यानी उनके सरों के पॉजिटिव जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है पॉजिटिव टर्मिनल्स, इनको कनेक्ट कर दिया है आपस में। और इसी तरह ब्लैक जो वायर है उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो एट द एंड ऑफ दी 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसमें 21 वोल्ट आपको वोल्टेज मिल रही है और 30 एम्पियर जो है वो आपको करंट मिल रहा है। इसी तरीके से बैंक 2 में भी यही अरेंजमेंट है। अब जब आप इनको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ का मतलब ये है कि उसकी जो रेड वायर है पॉजिटिव उसको हम नेगेटिव में लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और इसी तरह जो बैंक 1 की नेगेटिव पॉइंट है उसको हम उसके बैंक 2 के पॉजिटिव पॉइंट के साथ वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो हमें ये जो सीरीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएगा तो वहाँ पे 42 वोल्ट हमें वोल्टेज मिल जाएगी और 30 एम्पियर जो है हमारे करंट मिल जाएगी। तो हमें 30 एम्पियर करंट और 36 वोल्ट वोल्टेज चाहिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। अब मैं आपको 2 केस स्टडीज़ बताना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त ने कहा कि जी ये बरामदे में 2 पंखे लगा दें और इसके लिए 2 सोलर पैनल जो हैं वो लगा दें। तो वो जो सप्लायर था वो आया, उसने सोलर पैनल लगाए और उसने कहा कि जी ये आपके जो एसी पंखे हैं ये तो नहीं चल सकते, बल्कि इसकी बजाय आप डीसी पंखे लगवाएं। तो उन्होंने डीसी लगा दिए। दरमियान में ना उसने इन्वर्टर लगाया, ना उसने उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ना उसने चार्ज कंट्रोलर लगाया, ना उसने कोई रेगुलेटर लगाया, ना कोई बैटरी लगाई, कुछ भी नहीं लगाया। वो कोई 15-20 दिन चलते रहे। एक दिन जब बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ी सूरज की उसके ऊपर और करंट जो है वो बहुत ज़्यादा चला उसमें से, तो वो पंखे जो है वो जल गए। तो उसने कहा कि लो जी आपने मेरा 40-45 हज़ार रुपये का नुकसान करा दिया, क्योंकि उसने एक अटकल बच्चू जो जैसे कहते हैं कि जी बस ऐसे ही आप लगा दें बग़ैर किसी कैलकुलेशन के, तो उसने उसको लगा दिया। अब एक दूसरा दोस्त है, उसने भी अपने घर में एक एयर कूलर लगाया और पैनल उसने भी लगाया,
उसने भी चार्ज कंट्रोलर या बैटरी या वो कोई चीज़ नहीं लगाई, लेकिन उसने अपना जो वो पैनल था वो कोई इतना ज़्यादा धूप में नहीं लगाया, बस धूप छाँव वाजबी सी पड़ती थी उसके ऊपर, तो उसका जो एयर कूलर है वो आराम से चल रहा है 2-3 साल से। अगर आप उससे पूछें तो वो कहेंगे जी क्या ज़रूरत है चार्ज कंट्रोलर की, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ना कोई बैटरी की ज़रूरत है, ना कोई वोल्टेज रेगुलेटर की ज़रूरत है, तो ना ही कोई यूपीएस की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इन्वर्टर की ज़रूरत भी नहीं है, लिहाजा मेरा तो काम जो है वो चल रहा है। लेकिन वो तुक्के पे चल रहा है। अगर वो उसको थोड़ा सा धूप में प्रॉपरली लगाता है जहाँ पे कि ज़्यादा रोशनी जो है वो उसको पड़ती है उसके ऊपर, तो ज़्यादा करंट आएगा और उसका वो सोलर पैनल भी चल जाए, सोलर जो एयर कूलर है वो भी उसका जल जाएगा। इसी तरीके से दूसरे साहब जो हैं उनका तो मैंने आपको बता दिया। तो लिहाजा आप जिस वक्त भी ये सिस्टम लगवाएं तो सबसे पहले तो आप प्रोफेशनल से लगाएं, और अभी चूँकि मैंने आपको ये वीडियो दे दी है तो इसलिए ये इस वीडियो से आप अपनी जो इल्म है उसमें इजाफ़ा करें, अपनी जानकारी में इजाफ़ा करें। और अगर हमारे मुल्क में कम से कम ये है कि जी अगर कस्टमर को पता है कि जी ये पूरा सिस्टम क्या होता है, तो आगे जो सप्लायर है या दुकानदार जो है वो भी ज़रा थोड़ा केयरफुल होता है कि यार इसको पता है कि ये सारा ये क्या है। और अगर नहीं पता होता तो फिर वो कोई दूसरा काम करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट करते हैं और उससे नुकसान होता है। वो तो अपना मुनाफा वगैरह ले लेते हैं, लेकिन जो यूज़र है उसका नुकसान हो जाता है। तो ये आज मैंने आपको सोलर पैनल की कैपेसिटी कैलकुलेट करना जो है वो बताई है। अगली वीडियो में और फिर उससे अगली वीडियो में हम AHC बैटरी की कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं IEEE स्टैंडर्ड से, और इसी तरह आपका जो इन्वर्टर है, जो कंपोनेंट्स हैं, बाकी वोल्टेज रेगुलेटर है, बैटरी है, चार्ज कंट्रोलर है, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए बशर्ते ज़िंदगी, इंशाल्लाह ताला उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये मेरी कैलकुलेशन या वीडियो जो है वो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, यू विल नॉट बी द लूज़र, और आपके इल्म में दिन ब दिन इजाफा ही होगा। और इसको शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें इफ़ यू डिज़ायर सो। थैंक यू वेरी मच।